शाम 4 बजे एक मुलाकात होने वाली है ममता दीदी और सोनिया गांधी की। आपके पास क्या अंदरूनी सूत्रों से जानकारी है? क्या ऐसा दिन आ सकता है कि एक शब्द होता है घर वापसी, ममता बनर्जी वापस कांग्रेस में आ जाएं, या कुछ थैंक यू पवन। ज्यादा लंबी दूरी की सोच रहे हैं? थैंक यू पवन जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। इस पर मैं उत्तर दूं उसके पहले दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं भी पुरोहित जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सच में जहां पर सारे प्रवक्ता छोड़ रहे हैं वो यहाँ पर डटे हुए और रोज ममता जी के लिए लड़ रहे हैं, और ये वाकई तारीफ काबिल है। दूसरी चीज, ये जितने भी विधायक या जितने भी सांसद वहां जाना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपको अभिषेक बैनर्जी पसंद नहीं है, मान लो आपको लगता है अभिषेक बैनर्जी गलत कर रहे थे या टीएमसी एक्सटॉर्शन कर रही थी, तो सबसे पहला सवाल है कि 4 मई को सुबह 10 बजे इंडिया टीवी पे इनमें से कई ऐसे चूहे थे जो कह रहे थे कि भगवान के बाद अगर कोई व्यक्ति है इस धरती पर जो इंसाफ कर सकता है वो अभिषेक बैनर्जी। इनमें से कई ऐसे चूहे थे जो कह रहे थे एक बार केंद्र का बल चला जाएगा, अभिषेक बैनर्जी बताएगा क्या करना चाहिए। आज वो सारे वहां चले गए हैं। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी को छोड़ना ये आपका अधिकार है, मैं इसमें क्या टिप्पणी करूं, लेकिन ये समझ आपको पिछले 15 साल नहीं आई, 16 साल नहीं आई, आज आपको समझ आई जब उनका सत्ता चले गया। और इसलिए आप जा रहे हो क्योंकि आपको बीजेपी में प्रोटेक्शन चाहिए, और किसी लिए नहीं जा रहे हो। देश के लिए गंभीर विषय है, देश के सामने लोकतंत्र को लेकर, जहां जहां बीजेपी को अपने हिसाब से सरकार या विपक्ष चलाना हो। महाराष्ट्र में सरकार के लिए नंबर चाहिए थे तो वहां पर स्प्लिट हो गया। विपक्ष बंगाल में पूरी बहुमत है तो ले नहीं सकते, तो वहां पर टेलर मेड आपने विपक्ष बना दिया। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिषेक जैसिन जी, सवाल लोकतंत्र की जिम्मेदारी बीजेपी पर ही क्यों? जब टीएमसी की दादागिरी चलती थी, टोलाबाजी चलती थी, तब तो टीएमसी को सभी स्वयंभू ठेकेदार कहते थे कि लोकतंत्र का उज्जवल मॉडल है। लेकिन जब उसका भांडा फूटा तो हमने देखा किस तरह से चुनाव धांधली से लेकर चुनाव बदमाशी से लेकर डर खौफ का साया था। 4 तारीख को नतीजे आए तो लोग ऐसे थे जैसे आजादी मिल गई। तो ये बीजेपी पर ही सारा लोकतंत्र का ठीकरा क्यों? उन 20 सांसदों से भी पूछ लो कि भाई आप लोकतंत्र के लिए क्या कर रहे हो। जिन नेताओं ने इतने वर्ष ममता जी के साथ काम किया वो अब टिकट नहीं लेते, वो उस वक्त रिजाइन कर देते, इस्तीफा देते थे, कहते कि गलत हो रहा है। आज कह रहे कि ममता जी उनको मार देती अगर इस्तीफा देते। अरे वो पठान भी है, वो पठान, उससे ज्यादा बेशरम व्यक्ति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या लेना देना उसका पश्चिम बंगाल से? मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि ममता जी की गलती ने ऐसे लोगों को टिकट दिए। वो जमीन चोर वो भी चला गया। मतलब क्या है ये? कुछ तो शर्म करे। आप में अगर हिम्मत है तो आप खुद के सिंबल पे लड़े, खुद के नाम पे लड़े। आप चुनकर आए ममता बनर्जी के नाम पर, आप चुनकर आए आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप चुनकर आए भाजपा को कोसते हुए, आप चुनकर आए कहते हुए कि अगर कोई धरती पे लायक है वो अभिषेक बैनर्जी, और 4 मई के बाद केंद्र बल के बाद हम यहां पर लोगों को गाड़ेंगे। उसके बाद आप चले जा रहे हो कह रहे कि बहुत। तहसीन साहब, ये भी सचमुच गजब है, आपकी नेत्री मिल रही हैं तो आपके सुर पहले से ही बदल गए हैं। पहली बार सुन रहा हूं आप टीएमसी के पक्ष की बात कर रहे हैं। आप यूसुफ पठान को ऐसे चुनौती दे रहे हैं जैसे वो आपका साथ छोड़ के चले गए। सर किए ना ममता जी, क्या कमजोर ममता बनर्जी आपको सूट करती हैं इसीलिए आप उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं लोकतंत्र के लिए कह रहा हूं। लेकिन ये कर्म है। ममता जी ने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मेघालय में खत्म कर दिया। गोवा में कांग्रेस की हार की वजह ममता जी और नोटा था, तो ये उनकी वजह है, ये उन्होंने किया। और लगातार मैं कोट करता हूं अभिषेक बैनर्जी को, जब आदरणीय राहुल गांधी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, अभिषेक बैनर्जी कहते ये राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं आता, हम भाजपा को हराएंगे। आज ये आगे तो ये कर्मा तो है, लेकिन फिर भी ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं इस प्रिंसिपल के खिलाफ। एक लास्ट चीज, अनंत सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्या सिर्फ विलय हो सकता है या अपना स्वतंत्र ये दल बना सकते हैं? नहीं सर, जो शिवसेना का जजमेंट है बहुत ज्यादा क्लियर है। आपके साथ मुझे सौभाग्य मिलता बहुत सारे शोज पे आने को, आपने इस पर विस्तार में चर्चा की है सर, और आपने भी इसका विश्लेषण किया है सर। ये अलग दल नहीं बना सकते।